अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, मौलाना तारक जमील के नाम से कौन वाकिफ नहीं। मौलाना की दावत और तबलीग का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने मुआशरे के बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर डाला है। बहुत से अदाकार, खिलाड़ी और तमाम ही शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मौलाना तारक जमील से एक मुलाकात करके दीन इस्लाम की राह पर निकल पड़ते हैं और वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। मौलाना तारक जमील ने कई साल कबल जब ख्वाजा सराओं को दीन की दावत देने का सोचा तो उनके साथ क्या वाकया पेश आया, क्योंकि मौलाना तारक जमील समझते हैं कि समाजी तौर पर दुत्कारे जाने वाली ये मखलूक भी अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं, लेकिन इनको मुआशरे में वो मुकाम नहीं दिया जाता। मौलाना तारक जमील फरमाते हैं कि उनके पास एक ख्वाजा सराओं का गिरोह आया जिनको इन्होंने तबलीग की दावत दी और वो सब ही अल्लाह की राह पर निकल पड़े। दावत दीन के बाद उन लोगों ने तौबा कर ली और तबलीग की जानब रागब हो गए। मौलाना कहते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा कि आप मेरे इलाके के ख्वाजा सराओं को भी दीन की दावत दें, क्योंकि इन लोगों ने मौलाना तारक जमील से मुलाकात करने के बाद इस्लाम की हकीकी रोशनियों को अपने दिलों में उतार लिया था। लिहाजा इन्होंने मौलाना तारक जमील साहब की इस दावत को फौरन कबूल कर लिया। हाल ही में ख्वाजा सरा और शोबिस की रंगीनियों को छोड़कर दीन इस्लाम की जानब बढ़ने वाले ख्वाजा सराओं का ये गिरोह अब मौलाना तारक जमील के कहने पर उनके आबाई इलाके की जानिब एक ख्वाजा सराओं के गिरोह से मुलाकात करने के लिए चल पड़ा। जब ये लोग उनसे मिलने वहां पहुंचे तो ख्वाजा सरा एक कमरे में टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाजा खटखटाया तो एक ख्वाजा सरा ने बाहर झांक कर देखा और फिर अपने गुरु, जिसका नाम बागी था, उसने पूछा कि कौन आया है, जिस पर उस लड़के ने कहा कि एक बंदा है, बाकी सब मौलवी हैं। जमात के लोगों ने कहा कि दरवाजा खोलें। जब वो अंदर गए तो कई ख्वाजा सरा बैठे फिल्म देख रहे थे। जमात के लोगों ने उनसे कहा कि हमने आपसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी हैं। उस पर ख्वाजा सराओं का गुरु बागी बोला कि इस वक्त हम फिल्म देख रहे हैं, आप लोग जाएं, फिर कभी आइएगा। तबलीगी जमात के लोगों ने उस मौका पर यह कहा कि आप लोग इत्मीनान से अपनी फिल्म देख लें, जब ये फिल्म खत्म हो चुके तो फिर हम आपसे मुलाकात कर लेंगे, तब तक हम आपका इंतजार कर लेते हैं। जब ख्वाजा सराओं का ये गिरोह फिल्म देख चुका तो उनसे मौलवियों ने फिर कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो ख्वाजा सराओं ने कहा कि अब हमारी डांस और रियाजत का वक्त हो चुका है, लिहाजा आप लोग मजीद इंतजार कीजिए। इस पर भी जमात के लोगों ने ये कहा कि हम मजीद इंतजार कर लेते हैं, आप अपनी रियाजत कर लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे। उसके बाद 1 घंटे तक डांस चलता रहा और जमात के लोग इंतजार करते रहे। ख्वाजा सरा भी हैरान थे कि ये कैसे मौलवी हैं कि जा ही नहीं रहे। मौलाना तारक जमील कहते हैं कि बाद में ख्वाजा सराओं ने बताया कि हमने डांस इसलिए शुरू किया कि मौलवी तौबा तौबा करते भाग जाएंगे, लेकिन जब वो लोग वहां से नहीं गए और हमें तबलीग करने के लिए वहीं बैठे रहे तो बाकी ख्वाजा सरा भी आजिज आकर कहने लगे, अच्छा कहो क्या कहना है। जमात में एक नौजवान तारिक था जो किसी जमाने में शोबिज में 1 मैन शो का मास्टर था, मगर अल्लाह ने उसका रास्ता बदला और वो अल्लाह की राह पर चल निकला। उस नौजवान ने ख्वाजा सराओं के गुरु बागी से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें शुरू की। जब कुछ देर वो दीन की बातें करता रहा तो गुरु रजामंद हो गया और जमात के लोग उसे लेकर मस्जिद में आ गए। सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर बागी से पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो। उसने बताया कि इससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी। मौलाना कहते हैं मैंने पूछा कि कभी जुमा पढ़ा है, उसने कहा नहीं। फिर मैंने सवाल किया कि कभी ईद पढ़ी है, तो बागी कहने लगा कि मौलाना साहब ना कभी जुमा, ना नमाज, ना ईद, कुछ नहीं पढ़ा और ये मेरी जिंदगी का अल्लाह को पहला सजदा है जो मैं आज करने जा रहा हूँ। मौलाना कहते हैं मैंने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कभी ईद की नमाज ही पढ़ लेते। इस पर बागी ने दिल दहला देने वाली बात की। ख्वाजा सरा बागी कहता है कि लोग हमसे नफरत इतनी करते हैं कि हम कभी मस्जिद गए ही नहीं। अगर कोई चला भी जाए तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे कोई गुनाह का काम कर रहा हो। मौलाना कहते हैं कि मैंने मोहब्बत और एहतराम से उसे साथ बैठाया और अपने साथ खाना खिलाया। फिर 2-3 दिन तक उसे बहुत इज्जत से अपने साथ रखा और खाना खिलाता रहा। तो ख्वाजा सराओं का ये गुरु बागी कहने लगा कि मौलवी साहब आप पहले इंसान हैं जिसने ख्वाजा सरा होते हुए मुझे इतनी इज्जत दी, वरना लोग और मौलवी तो हमसे बहुत दूर भागते हैं। मौलाना कहते हैं मैंने ख्वाजा सरा से कहा कि ये दीन तुम्हारा भी उतना है जितना हमारा है, तुम दीन सीखने के लिए तबलीग में जाओ।
और अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में खर्च करो। मौलाना कहते हैं कि उन ख्वाजा सराओं के गुरु बागी पर मेरी बातों का असर हुआ और वो 3 दिन के लिए तबलीगी जमात के साथ चला गया। जमात के साथ जाने से पहले उसने अपने बाल कटवा दिए और दाढ़ी रख ली। अल्लाह ने उसे हिदायत दी और तबलीग का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो पहली सफ का नमाजी बन गया और कुरान भी सीखना शुरू कर दिया। मौलाना कहते हैं कि ख्वाजा सराओं में अक्सर लोग मर्द होते हैं, लेकिन नफरत उनको इंसान और दीन से दूर कर देती है। राह रास्त पर आने के बाद उस नौजवान ने ख्वाजा सराओं की जिंदगी छोड़ दी और पक्का दीनदार बन गया। उस ख्वाजा सरा ने फिर शादी भी की और वो बच्चों का बाप भी बना। लेकिन वो जिस दिन तबलीग से पहली बार वापस आया, उसने मौलाना को बड़ी आजमाइश में डाल दिया। उसने कहा कि मौलाना साहब, मैंने तो तौबा कर ली और दीन की जानब मुड़ गया हूँ, मगर मैं तो अनपढ़ हूँ। डांस के सिवा मुझे कुछ नहीं आता और ना ही किसी काम की आदत है। इसलिए वादा करें कि जब तक मैं जिंदा हूँ या आप जिंदा हैं, मेरा खर्चा अब आपके जिम्मे है। मौलाना कहते हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अगर मैं उस वक्त उसके खर्चे का जिम्मा ना लेता तो शायद वो ख्वाजा सरा मायूस होकर दोबारा इसी गुनाह की जिंदगी में आ जाता। खैर, उन्होंने उनसे वादा किया कि ताहयात उनका खर्चा मौलाना उठाएंगे। उस अच्छे सलूक और दीन के रास्ते पर चलने से उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि उस ख्वाजा सरा ने बाद में बहुत से ख्वाजा सराओं को तौबा करवाई और दावत तबलीग पर लगा दिया। दोस्तों, अल्लाह के हजूर ये दुआ रहनी चाहिए कि वो सब मुसलमानों को हर फिक्रों से हर जमाने में महफूज रखे और हर मुसलमान को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात कुरान में ढूंढ सके और हम सब को भी पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।